गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल से डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये प्रॉब्लम नीट 2013 के एग्ज़ाम में पूछी गई। क्या है स्टेटमेंट, कैसे आपने उस क्वेश्चन को हिट करना है, लेट मी एक्सप्लेन इट। For same range at two angle of projection, time of flight are t1 and t2. इसका मतलब क्या, जिन दो पर्टिकुलर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है, उन एंगल पे प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट है t1 है t2। देन क्या t1 t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और क्या t1 t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगी, और क्या t1 t2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा, क्या t1 t2 inversely proportional to r square. Now let us explain this. प्यारे बच्चों, जिन दो एंगल और प्रोजेक्शन पे हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम होती है, उन दोनों एंगल का सम होना चाहिए इक्वल टू 90 डिग्री। मान लेते हैं first angle of projection is theta, then for same horizontal range second angle of projection जो है वो होगी 90 डिग्री माइनस थीटा। हम लोग स्टडी कर चुके हैं इन दोनों एंगल पे अगर आप हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड आउट करें वो आएगी सेम। तो थीटा एंगल पे मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट ले लिया t1 एंड टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होती है दिस 2u sin थीटा ओवर जी। इस पर्टिकुलर एंगल पे मैंने जो टाइम ऑफ फ्लाइट लिया, लेट अस से दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज t2 और वो होगी 2u sin 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? sin 90 डिग्री माइनस थीटा ये लाइन करेगा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में in odd multiple of 90 है फर्स्ट, इसलिए sin cos में चेंज हो जाएगा। एंड डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ sin पॉजिटिव होता है, इसलिए t2 क्या देंगे 2u, ये 190 को आप ले सकते हैं 1 into 90, तो odd multiple of 90 because of that sin cos में चेंज होता है, cos of this angle over g। अब आप क्या करो, t1 t2 को मल्टीप्लाई कर लो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। दिस इंप्लाइज t1 t2 कितनी वैल्यू आ जाएगी, t1 की वैल्यू किस पर 2u sin थीटा ओवर जी। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस t2 2u cos थीटा ओवर जी। चलिए सॉल्व करो इसको, 2u स्क्वायर 2 over g into u square, this is u into u square, this is 2 sin theta into cos theta। सॉरी, इसको ऐसे लिखिए u square into 2 sin theta cos theta over this g। what is this? This is horizontal range, so finally you will get what, t1 t2 that will be equal to r over this g, means t1 t2 it will directly proportional to r। very simple, so option will be first। another numerical problem, मान लेते हैं बेटा here this is ground,
इमेजिन करें, आप फील करें कहीं ग्राउंड पे खड़े हैं, कहां पर खड़े हैं आप, इस जगह पे, और यहां से आपने क्या किया, 4 फुटबॉल एक एक करके, फर्स्ट फुटबॉल को याद रखा, किक किया, और ये फुटबॉल नंबर ए भी मान लेते हैं 29 डिग्री एंगल बना करके इन एयर। दूसरी फुटबॉल मान लेते हैं बी, ये भी एयर में से 10 डिग्री क्लियर। तीसरी फुटबॉल जो है मान लेते हैं ये भी एयर में बाई मेकिंग एंगल ऑफ से 37 डिग्री, एंड फोर्थ फुटबॉल जो है बी, उसको आपने प्रोजेक्ट किया एयर में बाई मेकिंग एन एंगल ऑफ से 57 डिग्री विद ग्राउंड क्लियर। सारे की सारी फुटबॉल जो उनको हमने सेम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से फिट किया, प्रोजेक्ट किया एयर में ग्राउंड पर वाया एयर में भेजा हमने 10 डिग्री एंगल बना करके 29, 37 एंड 57। क्वेश्चन हमें पूछा है अगर इन चारों फुटबॉल को हम एयर में प्रोजेक्ट करें विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, तो डियर स्टूडेंट पॉइंट आउट करिए आप कि सबसे पहले कौन सा फुटबॉल ग्राउंड को हिट करेगा, जरा सोचे आप। नहीं पता चल रहा है तो मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा। मान लेते हैं एक जगह पे आपके 4 फ्रेंड खड़े हैं और चारों ने रेस लगा दी, तो सबसे पहले कौन डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, जो सबसे कम टाइम लेगा पहुंचने के लिए, वो जल्दी पहुंच जाएगा। यहां पर कंडीशन डिफरेंट है, यहां पर चारों के चारों फुटबॉल को हमने एयर में प्रोजेक्ट किया सेम वेलोसिटी के साथ, ठीक। तो सिर्फ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ही डिसाइड नहीं करेगी कि कौन सा फुटबॉल ग्राउंड पे पहले पहुंचेगा। ऐसी फुटबॉल जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा सबसे कम होगा वो फुटबॉल ग्राउंड पे पहले पहुंचेगा। जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा ना तो वो कम टाइम में ग्राउंड को हिट करेगा, मीन्स जल्दी पहुंचेगा, वो सबसे पहले हिट करेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा ये हम लिखते हैं p = 2u sin थीटा ओवर g। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। सभी फुटबॉल को सेम वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, इसका मतलब है कैपिटल T को डिसाइड करने में दिस इज कांस्टेंट, u का रूट नहीं होगा, g तो वैसे ही कांस्टेंट प्लीज आती है प्रोजेक्टाइल के मोशन के साथ, सो दैट्स व्हाई इन तीनों का रूल खत्म हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा ये वेरी करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा sin थीटा। एंड बेटा हमें मालूम है कि sin 0 डिग्री 0 होता है, sin 30 डिग्री 0.5 होती है, sin 45 डिग्री 0.757 होती है, 60 डिग्री जो है होते हैं √3/2 दैट इज 0.85। मीन्स जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है बेटा। नाउ लेट अस रिलेट दिस विद दिस एंगल। फुटबॉल बी को अगर हम देखें तो फुटबॉल बी ग्राउंड के साथ सबसे कम एंगल बनाकर के एयर में चल रहा है। तो साइन 10 डिग्री की वैल्यू 29 डिग्री, साइन 29, साइन 37, साइन 50 से सबसे कम होगी। तो फुटबॉल बी जो है उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा सबसे कम आएगा, मीन्स सबसे पहले जो है वो वाया एयर जा करके एयर होकर के ग्राउंड को हिट करेगा। सो आंसर विल बी व्हाट, दिस फुटबॉल बी सबसे पहले ग्राउंड को हिट करेगा। अब आपको बेटा चलो क्वेश्चन पास कर देते हैं। यही 4 फुटबॉल ले लिया आपने, सेम इन पर्टिकुलर एंगल पे आपने प्रोजेक्ट करने हैं सेम वेलोसिटी के साथ, तो आपने एक्सप्लेन करना है कौन सा फुटबॉल सबसे ज्यादा दूर फॉल करेगा। हिंट देता हूं मैं, ऐसी फुटबॉल जिसकी हॉरिजॉन्टल रेंज सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा दूर फॉल करेगी। कहां से? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से।
तो इन एंगल को आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फार्मूला है वहां पर अप्लाई करके हॉरिजॉन्टल रेंज को इन एंगल के साथ रिलेट करना है एंड सॉर्टेड करना है, इंटरप्रेट करना है कौन से केस में हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी, वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस दूर फॉलो करेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बेटा।